बताओ सही सही अहवाल। तेरा सिंह जो मैं पूछता हूँ अवश्य बताऊंगा। बताओ बताओ सही सही अहवाल। कहाँ है मेरे दुश्मन का मेरी हवेली में छाई। अरे देखो खुशी अपार। मेरे घर पैदा हुए मम पुत्री एक लाल। अरे मेरा दुश्मन हुए हुआ है आपका पूरा काम। मेरे दोस्त हमारा काम आपका काम पूरा हो हुआ है आपका पूरा काम, मगर फंस गया वहाँ यकीन। बच्चा तो किया साफ इनकार, गोली से मारा उसे दिया धरम। क्या कहा? बच्चा देने से इनकार किया तो उसे गोली मार दिया। भगीले बच्चा उसकी बात, मगर फंस गया वहाँ यकीन। उसकी बीवी भगी, दूसरा बच्चा लेकर के अरे आए गोली चपेटे को लेकर भगा, मारी गोली सामने से पुलिस ने है घेरा किया, भागने में सफल उसकी बीवी हुई, भागना ही उचित सोच हमने लिया। क्या कहा? जब तुम उसका पीछा किया सामने से पुलिस आ गई, ये बताओ कहीं पुलिस को शक तो नहीं हुआ कि तुम हमारे आदमी हो या कि किसी गैर के? नहीं, मेरे प्रिय मित्र, किसी को शक नहीं हुआ। हम भागने में सफल हो गए और एक बेटे को लेकर रघुवीर सिंह की औलाद भागने में सफल हुई, दूसरा बेटा आपके पास लाला हूं। कोई बात नहीं शेरा सिंह, रख तो कभी ना कोई हिम्मत, इसे रखो और इसकी बोटी बोटी हमारे सामने काटी जाए। मेरे प्रिय मित्र, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहा शेरा सिंह, तुम हमारे दोस्त हो, जो कहना है साफ साफ कहो। मेरे प्रिय मित्र, आपकी हवेली से जिस समय मैं गया, मैं माँ भवानी के मंदिर में कॉल किया हूँ। क्या कॉल किया है? माँ भवानी, अगर हमारे दोस्त का काम पूरा हो जाएगा
उमा भवानी डाकू शेरा आपके चरों में एक छत्री के बेटे की बलि चढ़ाएगा। अगर ये बात है तो मरना यहाँ पर भी है और इस कमीने को मरना वहां भी है। अगर तुमने देवी माँ के मंदिर में वचन दिया है तो ले जाओ इस कमीने का बलिदान उसी मंदिर में करो। ठीक है मेरे प्रिय मित्र, मेरे यहाँ पर भी है, मेरे उस देवी माँ के मंदिर पर है। हमारा कौल भी पूरा हो जाएगा, आपका दुश्मन भी समाप्त हो जाएगा। कौन है? मैं इसके खून को लेकर आऊंगा। जब आप इसके खून से अपने मस्तक पर टीका लगाएंगे तभी आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब तक मैं इसके खून का अपने मस्तक पर टीका ना लगाऊं तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जय मां भवानी। सामने से कोई आ रहा है, देखो दरवाजे पे। ठहरो, हम चलते हैं, शयन कक्ष में आराम करेंगे। अगर कोई आता है हमें पूछता है तो बताना ठाकुर साहब आराम कर रहे हैं। क्यों ठाकुर साहब चलेंगे? अरे लाली लाली उठावा से, अरे पर से लैया हो कि रस चुएला, हो कि रस चुएला, जैसे आमा वाके बज रस चुएला। ये रहा माँ भवानी का मंदिर। माँ भवानी, मैं अपने वादे के साथ रघुवीर सिंह के बेटे को आपके मंदिर पर लेकर आया हूँ। आज रघुवीर सिंह के बेटे को टुकड़े तेरा ठहर, जिस बच्चे का बलिदान इस मंदिर पर करना है, इस बच्चे का बलिदान इस मंदिर पर नहीं होगा। माँ भवानी, आखिर बात क्या है? आप इसका कारण बताइए। क्योंकि इसके दाहिने बाजू में शिव जी की मूर्त बनी है और शिव जी हमारे जेठ लगते हैं। ले जा, इससे 5-5 कर सेना कर, ये तेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। ठीक है माँ भवानी, मैं आपके कहने के अनुसार रघुवीर सिंह के बेटे का पालन पोषण करूंगा, इसे पाल पोस कर सयाना करूंगा। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ठीक है माँ भवानी, आपने जैसा कहा वैसे डाकू शेरा करने के लिए तैयार है। आपके मंदिर से रघुवीर सिंह के बेटे को डाकू शेरा लेकर जा रहा है। माँ भवानी, डाकू शेरा रघुवीर सिंह के बेटे को इतना बड़ा डाकू बनाएगा, इसके नाम से सारी दुनिया कांपेगी। साले गिरगिटान जैसी आवाज जो क्या क्या करता है ना, आवाज सफा कर दूंगा। सब क्या क्या कर रहा है ये बता। यहाँ के चेयर कहाँ है? यहाँ के चेयर कहाँ है? का बाबू हम कब बाबू साफ साफ बता बाबू, हम कब सुने थे पूछे
कुर्सी कहाँ है? यहाँ की कुर्सी हमारी किराए पे जाती है, किराए पे जाती है। ठाकुर नहीं, हमें ठाकुर कहते हैं। हेलो, हाँ दर्शक बंधुओं, गौर फरमाइएगा। कहानी का प्रथम अंक यहीं पर समाप्त हुआ। कहानी का दूसरा अंक, कहानी 20 साल बाद ठाकुर जसवंत सिंह बैठे हैं, तब तक उनका बेटा लोहा सिंह व उनकी बेटी रूपा पहुंच रही है। लोहा सिंह व रूपा, लोहा सिंह, लोहा सिंह, लोहा सिंह पहुंच रहा है। लोहा सिंह, तब तक जसवंत सिंह की बेटी रूपा पहुंच रही है। रूपा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी क्या आपका राजकुमार मेला देखने जाऊंगा। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और भाई के संग जाऊंगी और मेले के दरमियान और देखने आऊंगी और क्या करो बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब दोनों भाई बहन में इतना प्यार है कि दोनों साथ में जाना चाहते हैं। जी पिताजी। सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लोहा सिंह, अपनी बहन को साथ ले, अरे मेले राजकुमार मेला देखने चाहिए। भैया, पिताजी का हुक्म है, चलो हम मेला देखने चलते हैं। आओ। नहीं, दूध नहीं पीना है भैया, चलो चलते हैं। भैया चलिए। साले घोड़े जैसी शक्ल बना के जो हंसता है ना, क्या करूं, हमारा पुराना वफादार नौकर है। तू हमका अपने मुँह में लगाए हो। साले हमारे मुंह लग चुका है, तुम्हें मुँह में नहीं लगाया हूँ। बोल, 500 रुपया देते हो आज। क्या करेगा? क्या करेगा? आज हमारे नानी के बर्थडे है। तेरी नानी का बर्थडे है? हाँ, गुब्बारा। तो वहां तू जाकर क्या करेगा रे? गुब्बारा टंगवे हन। गुब्बारा? सुरेश, देखा
हमारे लाडले को और हमारी राजकुमारी को। जी चल सुरेश, साले सुरेश नहीं सुधरेगा ये। एकदम जैसे गुलाब का फूल चेहरा खिला हुआ है। आखिर है तो हमारा खून पेवर भदौरिया ठाकुर है। अरे है तबदबा था, तबदबा है और तबदबा। इधर इंस्पेक्टर खन्ना बैठे हैं, इंस्पेक्टर खन्ना बैठे हैं। बिरजू बहलिया से जो बच्चा पाते हैं उसे पाल पोस कर शयाना कर दिए हैं। उसका नाम जवाहर रखा है। जवाहर इस समय बड़ी अवस्था में अपने पिता के पास पहुंच रहा है। जवाहर पिताजी के चरणों में अजी बेटे का पिताजी के चरणों में अज बेटे का प्रणाम और खुशी होकर आशीष दो बाबू सुफल हो। पिताजी आज मैंने सुना है कि खेमापुर गांव का मेला लगा हुआ है। आज मेरा दिल कहता है मेला देखने के लिए। जो तुम्हारी दिल है, तमन्ना है खेमापुर के मेला देखने के, तो जाइए बेटा, मगर शाम होने से पहले महल को वापस चले आइए। क्यों? तुम्हारे जैसा हमारा बेटा नहीं है, गली गली में लौंडाबाजी करो। पिताजी मुझे खर्च चाहिए। ये भी जाने के लिए कह रहा है। हमारा तमन्नी रही, तमन्नी नहीं बेटा बेटा इधर सुनिए पहले। इसको साथ तो लेकर जा रहे हो, इसका देख रेख तुम्हारी मर्जी है। ठीक है पिताजी, मगर ये मेरे साथ रहेगा, ये कहने इसलिए कह रहा हूँ कि लौंडाबाजी करने लगता है। ले जाइए इसको। अरे रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा या